हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैनेजमेंट से क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग का डिमांड था कि मैनेजमेंट से प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आज का टॉपिक है आंतरिक सज्जा है। तो इसके चलते ही इसके बारे में देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन को बताया गया है। तो पहले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वरूप का प्रकार है। स्वरूप का प्रकार है, वर्ग है, तिरछी है, लंबवत है, वक्र है। तो स्वरूप का प्रकार है तो क्या होगा, वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत का प्रकार है। तो ए है नुकीला, बी है वृत्त, सी है आयताकार, डी है त्रिभुज। तो पोत का प्रकार क्या है, तो नुकीला क्या है, पोत का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, रेखाओं का उचित सामंजस्य, आकर्षक सतह, रिक्त स्थान, मनोभावों को परिवर्तित करना। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्त स्थान आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दो वक्र रेखाओं के संयोजन से बनता है त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, षष्ठभुज। तो दो रेखाओं के संयोजन से क्या बनता है, तो वृत्त बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वरूप का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें पूछा स्वरूप का प्रकार नहीं है तो क्या होगा, छिद्र युक्त होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा, षष्ठभुज होगा। तो क्या इसका आंसर होगा, छिद्र युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र प्रकाश में से भवन में उत्पन्न होती है। तो उदासीनता, उत्साह, साहस, प्रेरणा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत का प्रकार नहीं है। पोत का प्रकार नहीं है तो क्या है, झिल्लीदार, झुर्रीदार, आयताकार, शीशे जैसा। तो इसका आंसर सी होगा, आयताकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुंदरता की मनुष्य द्वारा की गई अभिव्यक्ति कला है। यह विचार किसने दिया है, क्रेग एवं रस ने, डॉक्टर कटलर ने, पी देवदास ने, इलियट ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्रेग एवं रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का आधार होती है। तो कला का आधार क्या होती है, नमूने, बनावट, रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कला का आधार होती है बी, इसका आंसर होगा रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे आकार के कमरे में क्या होना चाहिए, छोटे आकार के फर्नीचर का प्रयोग होना चाहिए, रेखाओं का उपयोग निरंतरता में करना चाहिए, दीवार, खिड़की और फर्नीचर में क्षैतिज रेखा का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय उत्पन्न की जा सकती है। तो असामान्य रेखाओं द्वारा, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, दोहराव द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लय उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी दोहराव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन का उद्देश्य वस्तु को सुंदरता प्रदान करना है। यह परिभाषा किसने दी है, तो फ्रायडमैन, पाइल एवं विल्सन ने, स्टेला सुंदरराज ने, पी देवदास ने, इलियट एवं मैरिल ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ए फ्रायडमैन, पाइल एवं विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के कितने सिद्धांत होते हैं। तो कला के कितने सिद्धांत होते हैं, 5, 6, 4, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का वह सिद्धांत जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं। तो ए क्या संतुलन है, बी क्या है, बल है, सी बी और यहाँ पे बी लय है, सी बल है और डी अनुपात है। तो इसका आंसर क्या होगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कला का वह कौन सा सिद्धांत है। कला का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी वस्तु या विचार का चुनाव करते समय उसकी व्यवस्था में एकता का भाव उत्पन्न होता है। क्या है, अनुरूपता है, संतुलन है, अनुपात है, बल है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी बड़े आयत में या बड़े गोले में छोटा आयत का गोला
किसका उदाहरण है? संतुलन का, अनुरूपता का, बल का, अनुपात का? इसका आंसर होगा अनुरूपता का। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा अनुपात से क्या तात्पर्य है? मापों तथा क्षेत्रों का एक दूसरे या संपूर्ण में से संबंध है। स्टेला सुंदरराज ने, पी देवदास ने, रट ने, क्रेग एवं रस ने? इसका आंसर होगा स्टेला सुंदरराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो संबंधों का सिद्धांत है, संबंध का नियम है, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए बी दोनों, सी इसका आंसर सही है। अब केंद्र के दोनों ओर समान आकर्षक रखा जाता है तो उसे संतुलन कहते हैं। औपचारिक को, अनौपचारिक को, असममितिक को, असममितिक को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, औपचारिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्त्र को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर सजावट करना कहलाता है। तो किसी वस्तु को केंद्र मानकर दोनों ओर सजावट करना क्या कहलाता है? तो संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर की लकड़ी की परिसज्जा का उद्देश्य होता है। तो लकड़ी के रंग को विकसित करना, लकड़ी के छिद्रों को बंद करना, सजावट, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। किसने कहा है कि संतुलन डिजाइन का वह सिद्धांत है जो शांति संतोष का भाव देता है? क्रेग एवं रस ने, सुंदरराज ने, रट ने, गोल्डस्टीन ने? इसका आंसर होगा क्रेग एवं रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संतुलन की वह अवस्था होती है जिसमें केंद्र के दोनों ओर असामान्य दूरी पर सामान्य भार तथा आकार का वस्तुओं से सज्जा की जाती है। तो औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, विकर्णिक संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा औपचारिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कला के अनुपात नामक सिद्धांत में किस तत्व का समावेश किया जाता है? तो अनुपात में रेखा, अनुपात में माप, अनुपात में दूरी और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा डी। किस रचना में व्यक्ति अपनी भाव के साथ बुद्धि का भी संतुलन स्थापित करता है? किस रचना में व्यक्ति अपनी भाव के साथ बुद्धि का भी संतुलन स्थापित करता है? तो क्या है? औपचारिक संतुलन, विकर्णीकरण संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अनौपचारिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कला का वह सिद्धांत जिसमें विभिन्न भावों का समायोजन संपूर्णता प्रदान करने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाता है? संतुलन, व्यय, अनुरूपता है, अनुपात। इसका आंसर बी होगा अनुरूपता। अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया जाता है? रेखाएं, माप, दूरी, संतुलन। तो इसका आंसर होगा संतुलन। संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है? औपचारिक, अनौपचारिक, विकर्णिक और अविकर्णित। इसका आंसर होगा अविकर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है? प्राकृतिक डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन। इसका आंसर होगा प्राकृतिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन का प्रकार नहीं है? तो कशीदाकारी डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन। तो डिजाइन का प्रकार क्या नहीं है? तो कशीदाकारी डिजाइन का प्रकार नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोला प्रकार पेंसिल की सहायता से बनाए जाने वाले डिजाइन कहते हैं? तो सजावटी डिजाइन, ज्यामितिक डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन। इसका आंसर होगा ज्यामितिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है? तो डिजाइन सुंदर होना चाहिए, डिजाइन जटिल होना चाहिए, डिजाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, डिजाइन आरामदायक होना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा डिजाइन जटिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन है? तो क्या है? सजावटी है, रचनात्मक है, ज्यामितिक, शैलीयुक्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक डिजाइन की शैली विशेषता नहीं है? असाधारण, समान अनुपात, स्वोद्देश्य, उपयोगिता। तो इसका क्या होगा आंसर? ए, असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे डिजाइन जो आकार, रूप से बनावट तथा रंग के माध्यम से बनाते हैं वे कौन सी डिजाइन कहलाते हैं? तो रचनात्मक है, शैलीयुक्त है, सजावटी है, ज्यामितिक है। तो इसका आंसर क्या होगा?
रचनात्मक। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है तो संतुलन नहीं है, अनुपात नहीं है, बल्कि समरूपता। तो क्या नहीं है? समरूपता नहीं है। डी इसका आंसर सही है। एम.जे. अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है तो क्या है? संतुलन, अनुपात, माप, रेखा। तो इसका आंसर क्या है? रेखा। ये अलेक्जेंडर के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात के लिए प्रमुख रूप से दो प्रकार की रेखाओं का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आड़ी तिरछी, वक्र तथा खड़ी, लंबी समतल और टेकी तथा लंबी। इसका आंसर क्या होगा? लंबी तथा समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संतुलन के दो भाग हैं। तो आकर्षक तथा अनाकर्षक संतुलन, अमितीय तथा सममितीय संतुलन, द्विसुडौल तथा प्रत्यक्ष संतुलन, त्रिसुडौल तथा अप्रत्यक्ष संतुलन। इसका आंसर होगा द्विसुडौल तथा प्रत्यक्ष संतुलन। सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह कथन किसका है? क्रेग एवं रस का, रट का, डामलेन का, गोल्डस्टीन का। तो इसका आंसर होगा सी, डामलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो आकृति की पुनरावृत्ति द्वारा, आकार की नियमानुसार वृद्धि द्वारा, विकिरण द्वारा, अनुपात की गति द्वारा। तो लयपूर्ण गति प्राप्त करने की विधि नहीं है तो अनुपात की गति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना नहीं आवश्यक है? दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए और दबाव क्यों डाला जाए। तो इसका आंसर क्या हो? क्या सोचना आवश्यक नहीं है कि दबाव क्यों डाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव नहीं डाला जा सकता। तो वस्तुओं को पृथक करके, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, सजावट का उपयोग करके। तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तुओं को पृथक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार सज्जा में महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र मानकर उसके आसपास क्रम महत्वपूर्ण वस्तुओं को सज्जा की जाती है ताकि वह केंद्र की वस्तु ही आकर्षण का केंद्र बिंदु रहे। तो संतुलन, अनुपात है, बल है, अनुरूपता है। तो बल, दबाव क्या है? इसका आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा कि लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बनाता है? क्रेग एवं रस ने, गोल्डस्टीन ने, रट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्रेग एवं रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मध्य बिंदु के चारों ओर समान रेखा आकृति, रंग आदि जब विभिन्न कोणों पर निकलते हैं तब उत्पन्न होती है। नियमानुसार, पुनरावृत्ति, विकिरण, लय, इनमें से कोई नहीं। एक मध्य बिंदु के चारों ओर समान रेखा आकृति, रंग आदि जब विभिन्न कोणों पर निकलते हैं तब उत्पन्न क्या होती है? विकिरण, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कम प्रकाश वाले कमरे में हल्के रंग की व्यवस्था करनी चाहिए। बी है, छोटे कमरों हेतु हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। सी, गर्मी में गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। और डी है, ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी दोनों। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब केंद्र के दोनों तरफ समान वस्तुएं नहीं होती हैं परंतु ध्यान समान रूप से आकर्षित होती हैं तो यह किस प्रकार का संतुलन कहलाता है? तो द्विसुडौल संतुलन, अप्रत्यक्ष संतुलन, प्रत्यक्ष संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रत्यक्ष संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र के दोनों ओर एक सी सज्जा होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्विसुडौल लय, प्रत्यक्ष लय, अप्रत्यक्ष लय, त्रिसुडौल लय। इसका आंसर होगा द्विसुडौल लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र के पास भारी वस्तुएं और उसके पश्चात छोटी वस्तुएं सजाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक संतुलन, प्रत्यक्ष संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो जब केंद्र के पास भारी वस्तुएं और उसके पश्चात छोटी वस्तुएं सजाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक संतुलन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्निशिंग से क्या अभिप्राय है? तो घर की सज्जा, आवश्यक फर्नीचर, गृह सज्जा के साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, गृह सज्जा के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे नमूने जिन्हें बिना किसी तर्क वितर्क से के बनाया जाता है और प्रत्येक देखने वाला अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ समझता है तो क्या कहलाता है? सूक्ष्म नमूना, ज्यामिति नमूना, प्राकृतिक नमूना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म नमूना। रंग का नाम दर्शाता है क्रोमा, यू, मूल्य, और इनमें से कोई नहीं। तो रंग का नाम यू के नाम से भी रंग को जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो दो है, 4 है, 3 है, 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन से? लाल है, नीला है, पीला है प्राथमिक रंग। यहाँ पे इसके आगे लिखा गया है कि प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग होते हैं बैंगनी, नारंगी, हरा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रकाश लहरों से बनते हैं। तो जो लहरों से क्या बनते हैं? तो रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रंगों को उनके 3 आयामों के आधार पर स्पष्ट किया है? तो मुंसेल ने, मेंडल ने, मुंडेल ने, प्रांग ने। तो मुंसेल ने रंगों को उनके 3 आयामों के आधार पर स्पष्ट किया है। घर की आंतरिक सज्जा के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो पर्दे हैं, प्रकाश, दरी व कालीन, उपयुक्त सभी। तो घर की आंतरिक सज्जा के महत्वपूर्ण जो अंग माने जाते हैं तो इन सभी को माना जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है। तो 2 प्राथमिक रंग मिलते हैं तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार, छत, जमीन और फर्निशिंग उदाहरण हैं। तो संतुलन का, रेखा का, बनावट का, सीमित स्थान युक्ति का। तो क्या होगा? संतुलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प सज्जा के प्रकार हैं। तो रेखी डिजाइन में पुष्प सज्जा व्यवस्था, समूह शैली में व्यवस्था, मिली जुली व्यवस्था, लघु व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पुष्प सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। तो स्टेम होल्डर, फूलदान, रिबन, पौध सामग्री। तो इसका आंसर होगा रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के स्रोत हैं जलने द्वारा, विद्युत डिस्चार्ज द्वारा, तापदीप्त द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगों की श्रेणियां हैं। तो रंगों की श्रेणियां क्या है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक और चतुर्थक रंग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा रंगों की श्रेणी क्या है? रंगों की श्रेणी में उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के मुख्य सिद्धांत है अनुपात, लय, दोहराव, संतुलन, बल और उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? डिजाइन के मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त सभी है। एक अच्छे नमूने या डिजाइन का गुण क्या है? सुंदर और साधारण हो, उपयोगी और आरामदायक हो, भौतिक और उद्देश्यपूर्ण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। रंगों से कमरे में बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तो आकार, लंबाई, अनुपात, चौड़ाई। तो रंगों के कमरे से में बढ़ाया जा सकता है। तो आकार को हम रंगों के हिसाब से दिखा सकते हैं, आकार को, कमरे के आकार को। आगे क्वेश्चन है द्वितीयक रंग नहीं है तो क्या है? पीला, नीला, नारंगी, बैंगनी। तो पीला रंग द्वितीयक रंग नहीं है, ये प्राइमरी रंग है। पीला रंग प्राइमरी रंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के शयन कक्ष में किस तरह की प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए? दीवार के अंदर की, उच्च तीव्र प्रकाश की, तापदीप्त बल्ब की, आंशिक पारदर्शी का। तो इसका आंसर ए होगा, दीवार के अंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शैली सजावट की नहीं है? तो पारंपरिक शैली, देसी शैली, आधुनिक शैली, ये तीनों हैं। और पुरातात्विक शैली जो है ये शैली की सजावट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के सिद्धांत नहीं है। तो अनुरूपता एवं अनुपात, प्रकाश, दबाव, संतुलन एवं लय। तो कला के सिद्धांत क्या नहीं है? प्रकाश नहीं, और ये सभी कला के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा एक है डॉट डॉट जो एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। सुरुचि, सिद्धांत, पूरक, सृजनात्मक कला। तो इसका आंसर होगा सृजनात्मक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आंखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कौन सा रंग ग्रहण करती है? तो लाल, हरा, नीला, ये तीनों को क्या करती हैं? ग्रहण करती है, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रट ने कला का मूल
तत्व नहीं बताया है तो क्या है? रेखा है, स्पर्श है, स्वरूप है, प्रकाश है। तो रट ने कला के तत्व में प्रकाश को नहीं बताया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलती हैं। गुणों का वह संयोजन है जो आँखों, कानों एवं मन को आनंद एवं खुशी प्रदान करता है। तो विविधता है, अभिव्यंजन है, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता का वह तत्व अथवा गुण है जो इंद्रियों को आंतरिक आनंदित करता है तथा आत्मा को उच्च अनुभूति देता है। यह कथन किसका है? तो सुंदर राजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को काटने का सही समय होता है तो सुबह सुबह काटना चाहिए। शीतल रंग है तो कैसा है? हरा रंग है। व्यंजकता के प्रकार है औपचारिक, आधुनिकता, अनौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन अभिव्यंजकता का प्रकार नहीं है? औपचारिक, अनौपचारिक, कार्यात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यात्मकता क्या है? अभिव्यंजकता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का जो स्वरूप लंबवत एवं दो समतल असमान नाप की रेखाओं के संयोजन से बनता उसे क्या कहते हैं? वर्ग है, वृत्त है, आयत है, पंचभुज है। इसका आंसर क्या होगा? आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के प्रकार है, लंबवत है, आयत है, वृत्त है, नुकीला है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेखाओं के प्रकार में तो लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखा है, पोत है, कला, स्पर्श है। तो इसका आंसर होगा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार्य जो सौंदर्य बोध उत्पन्न करे एवं उसके संपर्क में संपन्न होने में दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता हो उसे क्या कहा जा सकता है? कला, संतुलन, बनावट, बल। इसका आंसर होगा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कला के सिद्धांत है, तत्व है तो आकार, रेखा है, रंग, स्थान में प्रकाश है, नमूना, पोत है कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कला का तत्व नहीं है? तो अनुपात क्या है? कला का तत्व नहीं है। रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती? तो रेखाएं हमेशा दो प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधी रेखा के प्रकार हैं तो क्या है? लंबवत है, तिरछी, क्षैतिज है। ये तीनों सीधी रेखा के प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रेखा शांति व दबाव को अभिव्यक्त करती है तथा प्रतिष्ठान जनक, उत्तम और औपचारिक होती है। तो क्या लंबवत रेखा है, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा, तो सभी। इसका आंसर लंबवत रेखा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत रेखा क्या है? कमरे की ऊंचाई में वृद्धि करती है। लंबवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? कमरे की ऊंचाई में वृद्धि दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रेखा कमरे की चौड़ाई में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखती है। तो कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या करते? चौड़ाई में वृद्धि रखने की प्रवृत्ति रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विश्राम एवं तनावयुक्त होने का प्रतीक है तथा अनौपचारिकता का भाव प्रस्तुत करती है? तो क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रियाशील की रेखा है जो कि आंखों को गतिशीलता प्रदान करती है। तो लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। तो इसका आंसर तिरछी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रेखा आकर्षक, नाजुक एवं लोचमय होती तथा प्रसन्नता, जीवंतता और वैभव का प्रतीक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं इसका चारों ऑप्शन क्या है। तो क्या इसका चारों ऑप्शन क्या है? लंबवत रेखा है, क्षैतिज रेखा है, वक्र रेखा है और तिरछी रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा? तिरछी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रेखा नाटकीयता व उत्तेजना का प्रतीक है। तो लंबवत रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसका आंसर, ये सही। रेखाओं द्वारा बने आकार को क्या कहते हैं? तो स्वरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी एवं तथा क्षैतिज रेखाओं के संयोग से कौन सा स्वरूप बनता है? तो चौकोर, आयताकार, ए बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? ए बी दोनों। खड़ी और क्षैतिज रेखाओं से दोनों का संयोग रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्र रेखाओं को जोड़ने से बनता है। तो वृत्त या गोलाकार, त्रिभुज, पंचभुज, इनमें से कोई नहीं। तो जब दो वक्र रेखाएं मिलती हैं आपस में तो वृत्त या गोलाकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्शजन्य गुण को क्या कहते हैं? स्वरूप, बनावट, पोत। ए बी सी दोनों, बी सी दोनों होगा, बनावट और पोत दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी प्रकाश लहर से बनता है। तो नीला रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, बैगनी रंग। इसका आंसर होगा
लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्रकाश लहर में कौन सा रंग बनता है? तो बैगनी रंग। अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी प्रकाश में कौन सा लहर बनता है? तो लाल रंग। और सबसे छोटे प्रकाश में कौन सा लहर बनता है? तो बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा में सर्वप्रथम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? लय का, अनुपात का, संतुलन का, अनुरूपता का। तो पुष्प सज्जा में सर्वप्रथम संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुष्प व्यवस्था परंपरागत एवं पूर्व देशी शैली का मिश्रित रूप होती है? तो विदेशी शैली, आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा आधुनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुष्प या पुष्प संबंधित सामग्री को विचारपूर्वक नियमानुसार रचनात्मक रूप से देखकर भावनाओं को व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पुष्प सज्जा, पुष्प व्यवस्था, पुष्प विन्यास, तीनों के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 106 का, देखते हैं। ये किसने कहा है कि पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है? तो पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होता है। तो किसने कहा? तो फ्लोरेंस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पुष्प सज्जा है तो कैसा है? रेखाबद्ध पुष्प सज्जा है, छोटी पुष्प सज्जा है, समूहबद्ध पुष्प सज्जा है। ये तीनों क्या है? प्रमुख पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री है तो वनस्पतिक सामग्री है, बनावट है, फूलदान है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। फूलों का आधार है तो क्या है? पिन होल्डर है, इसलिए कि जब फूलों को जब मतलब उसको रखना होता है, लगाना होता है तो पिन होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। पिन होल्डर लगाने से फूल वहाँ पे रुके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को ताज़ा रखने के लिए क्या करना चाहिए? और पानी में नमक डाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल तोड़ने के बाद रखना चाहिए ठंडे तथा प्रकाशयुक्त स्थान पर। तो इसका आंसर ये होगा ठंडे तथा प्रकाशयुक्त स्थान पर। इकेबाना कहाँ की पुष्प सज्जा है? तो जापान की पुष्प सज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवित फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा में कितने आधार प्रतीक होते हैं? तो कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट है, जापान की सर्वाधिक प्रचलित पुष्प सज्जा की 2 शैलियों के नाम बताइए। तो मोरिबाना और नाजिरे, ये दोनों कहाँ की हैं? जापानी पुष्प सज्जा मानी जाती हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन बनाया गया है पुष्प सज्जा से, आंतरिक सज्जा से। तो आज के लिए हम इतना ही, यहीं तक हम क्वेश्चन को मतलब क्या है वीडियो पे ब्रेक लगाते हैं और कल हम इसके आगे वीडियो बनाएंगे। अभी कम से कम हमको लग रहा है कि इसमें 200 लमसम क्वेश्चन होंगे, तो अभी इसके आगे हम कल क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, आप लोग के कहने से ये फिर मैनेजमेंट का क्वेश्चन हमने हल कराया है, आपके प्रति सामने लाया है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये जो क्वेश्चन है और लोगों तक पहुँचाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।